अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार जो है जेके एसएसबी का जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आया था उसमें जितने भी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपके लिए लगातार एनालिसिस लाते हैं, उनका यहाँ पे सोल्यूशन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था ए ट्रेन व्हेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर रीचेज इट इज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर तो वो टाइम पे पहुंचती है। व्हेन इट इज एवरेज स्पीड बिकम्स 35 किलोमीटर पर आवर, अगर इसकी जो स्पीड है वो कम होती है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 से 35 होती है, देन इट रीचेज 15 मिनट्स लेट, तो उसको जो है वो लेट होता है 15 मिनट का। फाइंड लेंथ ऑफ जर्नी, तो ट्रेन की जो जर्नी की जो लेंथ है वो यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या आना चाहिए था? आपको माइंड में आना चाहिए था ये जो क्वेश्चन है ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, आपका जो टाइम होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड है। डिस्टेंस हमने निकालनी है और स्पीड दी हुई है, तो डिस्टेंस हम रखेंगे x। तो यहाँ पे जो है टाइम क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 15 मिनट्स लेट, इसका मतलब टाइम का हिंट दिया हुआ है। पहले इसकी स्पीड होती है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, उस टाइम क्या होगा x/40। दूसरी बार जो है आपका दूसरी बार इसकी स्पीड जो है वो कम होती है और यानी 35 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या होगा x/35। यानी जब भी ये वाली स्पीड ये लगाता है 35 किलोमीटर पर आवर, उस टाइम जो टाइम लगता है वो पिछली स्पीड से या पिछले टाइम से आपका एक्स्ट्रा 15 मिनट्स लगता है। तो बन गई इक्वेशन। अब देखिए x/35, यहाँ पे ये इधर लाओ माइनस x/40 इज इक्वल टू 15, जो है ये मिनट्स है, ये आवर्स में चेंज करो 15/60। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा 5 7 5 8 5 12। तो फिर क्या होगा 8x माइनस 7x, 8x माइनस 7x मीन्स x अपॉन 8 7 और 56 इज इक्वल टू 15/12 यहाँ पे है। यहाँ पे फिर से काटेंगे 3 5 और 15, 3 4 और 12, यहाँ पे निकला 5/4। तो 4 इंटू दिस 4x इज इक्वल टू 5 इंटू 56, 5 इंटू 56, 5 6 और 30, 5 5 और 25 प्लस 3 को 28, यानी 280। 4x इज इक्वल 280, x इज इक्वल टू 280 अपॉन 4, 4 7 और 28, 4 0 और 0, यानी इसकी जो जर्नी होगी वो 70 किलोमीटर होगी। अ बैग कंटेन्स वाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स। एक बैग में वाइट, ब्लैक और रेड बॉल्स है, ये पता नहीं कितने हैं। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे कार्ड्स पे या बॉल्स पे, कॉइन्स पे, तो आप समझ लो कि ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। उसके बाद द बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी हम बॉल निकालेंगे बैग में से। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल, अगर प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल के निकलने की 0.3, ब्लैक बॉल की निकलने की 0.4, और आपका जो है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल यहाँ पे दिए हुए हैं 20। तो ये हमारा जो है ये क्लू है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इसमें फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके हैं करने के। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो है, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मैं ऑप्शन के साथ खेलता। कैसे खेलता? अगर यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए होते तो मैं आपको बोलता कि कैसे खेलता, लेकिन यहाँ पे आपको बताऊंगा फिर भी मैं अप्रोच। देखिए 0.3 है आपकी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, 0.4 है आपकी ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा है 1। इसका मतलब 4 + 3 7। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपका रेड की जो प्रोबेबिलिटी है 0.3 होगी, क्योंकि जब हम करेंगे 0.3 + 0. वो निकलेगा 1 के बराबर। तो सारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वो होती है 1। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी।
तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्लैक बॉल दिया हुआ है 0.4, लेकिन यहाँ पे ब्लैक बॉल दिए हुए हैं 20। इसका मतलब 0.4 इंटू एक्स करेंगे हम, क्योंकि ये एक्स जो है ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हम यहाँ पे रखेंगे। 0.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। एक्स बराबर 0.4 एक्स को हम करेंगे 4/10 लिखेंगे ऐसे, इंटू एक्स, यानी इसका मतलब 4 इंटू एक्स अपॉन 10 इज इक्वल 20। 4x बराबर आपका 20 इंटू 10 200, x बराबर आपका 200 अपॉन 4 5 और 20 40, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगे आपके 50। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर ऊपर वाला या नीचे वाला यहाँ पे सेम होगा तो उन दोनों कंडीशन में से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग है, इसका देखो अलग डिनोमिनेटर है, इसका अलग, इसका अलग, इसी तरह इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने होते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए निकालना होता है एलसीएम। एलसीएम में ऐसे भी निकाल सकता हूँ। सबसे आसान एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर है नीचे उनको आप साइड में रखो, ठीक है। उनका जो एलसीएम होगा वो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 और 7 प्राइम नंबर है तो 5 और 7 यहाँ पे लिखो 5 इंटू 7। तो यहाँ पे अब है कंपोजिट नंबर्स 8 और 6, इनका फैक्टर निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 2 इंटू 3 हो गया 6। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 2 और 4 है और 3 है, और एक और 2 जो है आपका वो कॉमन है। तो जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, इन दो का एलसीएम 5 7 और 35, इन दो का एलसीएम 4 3 और 12 2 और 24। 24 इंटू 35 करना है। 24 इंटू 35 जब हम करेंगे वो हो गया आपका 840। तो 840 इनका एलसीएम निकलेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको 8 को 840 बनाना है। इसका मतलब 8 1 और 8 8 0 और 8 5 और 40, 8 इंटू 105 हो गए 840। इसी तरह ऊपर भी 105 मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाले को हमने अब कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सेम 840 निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देखना है मल्टीप्लाई किसको करेंगे नीचे से। इसी तरह हम यहाँ पे जो है 5 1 और 5 5 1 और 5 5 6 और 30 5 8 और 48, ऊपर भी 168। यहाँ नीचे 6 को 6 1 और 6 6 4 और 24 6 0 और 0, ऊपर भी 140। यहाँ इसमें 7 1 और 7 7 2 और 14 120, नीचे भी 120, ऊपर भी। ये जो नीचे है, नीचे पता है हमें सबको सेम निकलेगा, लेकिन ऊपर हमने देखना है 3 5 और 15 1 3 1 और 3 3 15 ये वाला निकला, ये आपका निकलेगा 336, ये आपका निकलेगा 980 और ये आपका निकलेगा 600। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जब सेम है तो ऊपर वाला जो छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा क्या है 315। 315 किसके बदले निकला था, 3/8 के बदले। तो यहाँ पे जो है 3/8 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सीमा इज यंगर देन अंकित बाय 7 years। सीमा जो है वो अंकित से 7 साल छोटी है। इफ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज 7:9। रेशो उनके एजेस का दिया हुआ है 7:9। व्हाट इज सीमाज एज, सीमा की एज निकालनी। इसमें भी फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक अप्रोच से इस क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। सीमा और आपका जो अंकित है उनका रेशो जो है वो 7:9, यानी 7/9। 7 हम रखेंगे 7x और इसका रखेंगे हम 9x। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है सीमा जो है यंगर है। सीमा यंगर मीन्स सीमा की एज हमने 7x रखी है,
तो आपका जो है 7x इज इक्वल टू 9x हमने अंकित की एज रखी है 9x माइनस आपका 7। तो यहाँ पे 7x माइनस 9x इज इक्वल टू -7। यहाँ पे क्या है फ्रेंड, 7x माइनस -2x इज इक्वल टू -7। माइनस माइनस कैंसल, x निकला बराबर 7/2। सीमा की एज निकालनी है तो सीमा की कितनी रखी थी 7x, मीन 7 इंटू एक्स के बदले 7/2। तो यहाँ पे आपका 7 7 और 49/2, 49/2 मीन्स आपका जो है 24 ईयर्स एंड हाफ।